क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है। यहाँ पर देखो एटॉमिक नंबर दे दिया है स्टार्ट में, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेम ऑफ द एलिमेंट डालना है। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 5 दिया है, तो हम लोग 2-3 फार्मूला का यूज करेंगे। E = P = Z होता है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉनिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन का संख्या होगा, उतना ही एटॉमिक नंबर भी होता है। तो एटॉमिक नंबर 5 है, मतलब इसमें प्रोटॉन कितना हो जाएगा 5, है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 5, और 5 पर कौन आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। ये क्या हो गया, बोरॉन, क्या हो जाएगा, बोरॉन। ठीक है, अब मास नंबर निकालना है, तो मास नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, मास इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन 6 दिया हुआ है और प्रोटॉन कितना है 5 है, तो 6 5 11, मास नंबर कितना हो जाएगा 11। तो ये पहला ब्लैंक जो है हमारा कंप्लीट हो रहा है। दूसरे ब्लैंक में देखो, दूसरे ब्लैंक में मास नंबर 14 दे दिया है और इलेक्ट्रॉन इतना दे दिया है। तो E = P = Z होता है, तो इलेक्ट्रॉन 7, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 पे कौन आता है, नाइट्रोजन। ठीक है, अब न्यूट्रॉन निकालना है, तो मास नंबर बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो मास नंबर इसका कितना है 14 है और प्रोटॉन का संख्या कितना है 7 है, तो 14 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया 7। तो ये फिल हो गया। अब तीसरा देखो, मास नंबर कितना दिया है 24 और प्रोटॉन दिया है 12, तो E = P = Z, तो प्रोटॉन 12 तो इलेक्ट्रॉन भी 12 और एटॉमिक नंबर भी 12, तो इलेक्ट्रॉन को भर दो 12, कितना भर दो 12, और एटॉमिक नंबर भी भर दो 12। ठीक है, अब न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मास नंबर तो 24 है और प्रोटॉन कितना है 12 है, तो इसे यहाँ भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, 12 पर कौन सा एलिमेंट है, तो मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम, क्या हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, अब आगे देखो एटॉमिक नंबर 15, तो प्रोटॉन क्या हो जाएगा, E = P = Z, तो प्रोटॉन भी तुम्हारा 15 हो गया, इलेक्ट्रॉन भी तुम्हारा 15 हो गया। ठीक है, और 15 पर कौन सा एलिमेंट आता है, फॉस्फोरस आता है। क्या आता है, फॉस्फोरस। क्या आता है, फॉस्फोरस। ठीक है, अब इसका मास नंबर क्या हो जाएगा, तो मास नंबर का फॉर्मूला जानते हो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन 16 है, प्रोटॉन कितना है 15 है, तो 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 31। अब नेक्स्ट लास्ट देखो, अब यहाँ पर मास नंबर 1 दे दिया है और बाकी सारा ब्लैंक है। तो 1 हम लोग याद किए थे मास नंबर के टेबल में कि 1 किसका मास नंबर है, तो हाइड्रोजन का है। किसका है, हाइड्रोजन का है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है। और एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही इसमें प्रोटॉन होगा, उतना ही इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और नाम तुम क्या डाल दोगे लास्ट में, हाइड्रोजन। क्या डाल दोगे, हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से इस चार्ट को हम लोग फिल कर सकते हैं, तो इसको तुम लिख सकते हो।